गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 68 और जो कि क्लास 9th के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें कुछ पैराग्राफ यानी अनुच्छेद दिए गए, उनकी रिवीजन करनी है। और ये वर्कशीट आपके पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से संबंधित है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। उसमें से कुछ एक MCQ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक क्वेश्चन आंसर है, जो कि हमें पैराग्राफ को पढ़ते हुए करना है। आइए चलिए देखते हैं वर्कशीट का फर्स्ट पैराग्राफ। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के थे, यानी जितने भी उद्योग थे वो क्या थे, व्यक्तिगत थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसीलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग कौन बच्चों? उदारवादी और रेडिकल जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध में थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिलेगा और जिनके पास पूंजी नहीं है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी जो लोग काम करना चाहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत के दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह या पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे, क्योंकि बच्चों सारे कामकाजी स्त्री पुरुष व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते थे। आइए चलो देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग की कैसी संपत्ति थी? तो बच्चों इसका उत्तर है पहली लाइन में, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व के में थे। प्रश्न 2, इन उद्योग के स्वामी और नौकर कौन थे? तो बच्चों इन उद्योग के स्वामी कौन थे? रेडिकल और उदारवादी थे। और जो लोग यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, वो नौकर थे। आइए चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। तो इसका बच्चों उत्तर जो है आपको सेकंड लाइन मिल जाएगा। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। आइए चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 19वीं सदी के दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए? तो बच्चों इसका आंसर अंतिम लाइन में, लास्ट लाइन में है। बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। प्रश्न 5, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? क्या आप इन विचारों से क्यों सहमत हो या क्यों सहमत नहीं हो? तो बच्चों इनका उत्तर आपको तीसरी लाइन में होगा कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। और ये रेडिकल और उदारवादी लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। वे व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनको गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। और बच्चों मैं इन विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों यदि ज़्यादा लोग उद्योग खोलेंगे, काम करेंगे तो इससे बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा और समाज में नए विचार आएंगे। अगर सरकार ज़्यादा रोक टोक करती है तो नए उद्योग खोलने में परेशानी होती है, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। आइए चलिए देखते हैं बच्चों पैराग्राफ 2। कार्ल मार्क्स 1818 और 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 और 1895 ने इस दिशा में नई तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। यानी बच्चों ज़्यादातर जो उद्योगपति थे वो सब क्या थे? प्राइवेट थे। उस टाइम पूंजीपतियों के हाथ में ही सारे उद्योग धंधे थे और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। और जो पूंजीपति थे उन्हें फ़ायदा कब होता है? जब मजदूर मेहनत करते हैं। तो मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक कि निजी पूंजीवाद इस तरह मुनाफे को संचय इकट्ठा करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ़ायदा सिर्फ अपने पास रख लेते थे, मजदूरों को कुछ भी नहीं देते थे। अपनी स्थिति में सुधार पाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद के शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति किसकी होगी? पूरे समाज की। यानी कि सामाजिक नियंत्रण होगा और स्वामित्व भी होगा।
उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी? मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो बच्चों, इसमें उन्होंने एक कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की मांग की है, क्योंकि सारे जो पूंजीपति थे, प्राइवेट कंपनीज जो थी उस समय की, वो सारा मुनाफा, सारा लाभ अपने पास रख लेती थी, मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं करती थी। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भर लिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज कैसा समाज है बच्चों? तो ये सेकंड लाइन में देखिए, औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। दूसरा, आपको सत्य असत्य बताना है। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होगा? नहीं, ये गलत है। पूंजीवाद समाज में उद्योगों पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन लाइन में दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? तो बच्चों, ये ऊपर से पांचवी लाइन में देखिए, खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, ताकि वो पूंजीवादी लोगों से अपने शोषण को मुक्त कर सके, अपने ऊपर होने वाले शोषण से आज़ाद हो सकें। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्य को हमें सही करके लिखना है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो ये बच्चों, लास्ट में लाइन में देखिए, इसको सही करके लिखना है। जो लास्ट सेकंड लाइन दी हुई है, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी? मजदूरों की होगी। आइए देखते हैं प्रश्न 5। मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है बच्चों? तो ये थर्ड लाइन में देखिए, पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो बच्चे, इस प्रकार से हमें पैराग्राफ में से ढूंढकर क्वेश्चन आंसर को करना था और इसके मेन उद्देश्यों को समझना था कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के क्या विचार थे समाजवादी या साम्यवादी को लेकर। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।